ने पिछले वर्ष नवंबर 2022 में बाखड़ीवन चौकी में हुई डकैती की घटना के 5वें आरोपी हेमा मेघवाल को गुरुवार को गिरफ्तार किया है। शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी राहुल कुमार लोढ़ा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बदमाश हेमा पर 6 अपराधों में कुल 32,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। दरअसल 28 नवंबर 2022 की रात वन चौकी बाखड़ी में वन अतिक्रमणकारियों में शामिल आरोपी द्वारा चौकी की सुरक्षाकर्मी भोला बारेला और उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर चौकी के शस्त्रागार की अलमारी में रखी 17 बंदूकें कारतूस लूटकर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। सुरक्षाकर्मी भोला बारेला की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना नेपानगर में 395, 397 के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें गठित टीमों में द्वारा 4 आरोपी भवलाल, प्रकाश बाड़ोले, गुड्डू उर्फ हीरालाल, नंदराम को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया गया था। जबकि 5वें आरोपी हेमा पिता हरसुल मेवालाल 40 वर्ष निवासी सिवल नेपानगर को आज गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी है जो साईखेड़ा पानखेड़ा की जो वन कटाई थी उसके अंदर भी अलग अलग मामलों में आरोपी है। और साथ साथ में जो 29 नवंबर को बाखड़ी वन चौकी में बंदूक लूट का मामला हुआ था, उसके अंदर का भी जो 7-8 मेन आरोपी थे उसमें से एक है, तो उसकी आज गिरफ्तारी की है। कुल 32,000 का इनाम इसके ऊपर था। इसको आज पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करेंगे और अग्रिम कार्रवाई करेंगे। क्या धारा है? 6 अलग अलग मामले कायम हुए हैं इसके खिलाफ में। जो बाखड़ी वन लूट का मामला था उसके अंदर लूट डकैती का मामला था। बाकी में 307 अटेम्प्ट टू मर्डर और बाकी अन्य धाराओं में भी अलग अलग 6 अपराध इसके ऊपर पंजीबद्ध। बुधवार को करीब 500 से ज़्यादा दलित आदिवासी संगठन के कार्यकर्ता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। यहां अफसरों को ज्ञापन सौंपा, लेकिन यहां से गए नहीं। दूसरे दिन गुरुवार तक सभी यहीं डटे रहे। उनकी मांग है कि प्रशासन पुख्ता रूप से बताए कि वन कटाई कब रुकेगी, आरोपी पर कब कार्रवाई होगी। गुरुवार शाम नवागत एसडीएम राजेश पाटीदार आदिवासियों से बातचीत करने पहुंचे, लेकिन बात नहीं बनी। जागृत आदिवासी दलित संगठन के लोगों का कहना है कि अफसर हमसे मिलना नहीं चाहते, हम उनसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुबह आंदोलन में बुरहानपुर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी शामिल हुए। उन्होंने आदिवासियों से कहा कि मुझे अगर भोपाल तक भी पैदल साथ में जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, लेकिन वन कटाई रोकी जाना चाहिए। इधर पुलिस लगातार आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। सुबह 5 आरोपियों को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया। इन आरोपियों में से 4 अप्रैल को दुलगढ़ के केवड़िया फालिया में पुलिस पर हमला किया था। इससे पहले 13 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा लिया था। पुलिस पर हमला के 4 आरोपियों को पकड़ा लिया है। 4 अप्रैल को देखिए, हम तो यहाँ बैठे हैं 24 घंटे से ऊपर हो गए। हम 12 बजे कल से बैठे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा निरंतर यहाँ लोग बैठे हैं। प्रशासन क्यों नहीं आ रहा है सामने? अब लोगों को तो यही दिख रहा है कि प्रशासन की बेईमानी के बोझ के दबे वो नहीं आ रहे हैं सामने। अगर वो ईमानदार होते, अगर वो सक्रिय होते तो वो आते। उन्हीं के पब्लिक है, उनसे रूबरू करने के लिए वो आ जाते। वो नहीं आ रहे हैं। ये जो आदिवासी संगठन के अभी तक जितने भी हमको मांगे आई हैं वो हमेशा पट्टों को लेकर आती है। इस बार प्रथम बार पट्टे के संबंध में ना बात करते हुए सिर्फ इन्होंने कटाई के संबंध में बात की है। पर ये टाइमिंग कुछ हमें समझ नहीं आ रही है, बिकॉज अभी तो बहुत अच्छी कार्रवाई अतिक्रमणकारियों पे हुई है। फॉरेस्ट और पुलिस दोनों डिपार्टमेंट्स ने काफ़ी सारी गिरफ्तारियां की हैं। एवं धुलकोट में हमने कुछ घरों पे कार्रवाई करने की प्लानिंग की है। उताम्बी में हमने कुछ मकान तोड़े हैं। खंडवा में, भीलखेड़ी में, नीम सेठी में, इन सभी जगहों पे कार्रवाई हुई है, जिसके कारण कई सारे अतिक्रमणकारी बाहर निकल के आए हैं। और ड्रोन सर्वेलेंस में भी जो पुलिस ने देखा है कि अभी नीम सिटी में कोई भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब सब कुछ कार्रवाई हो रही है और अच्छा एक्शन अतिक्रमणकारियों पे हो रहा है, तो एक तरीके से यहाँ पे एकत्रित होकर ये माहौल पैदा करना मुझे अनुचित प्रतीत होता है। जो देखा जाए कि जो बड़वानी में जो संगठन के प्रमुख है उन पर कहीं ना कहीं 21 से अधिक मामले दर्ज हैं, और जिन लोगों को अपने साथ में संघ के पदाधिकारी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं 307 के और जंगल को काटने के और डकैती से 353 की धारा दर्ज है। तो नहीं, अभी आप जो मुद्दा बता रहे थे रेमला का, वो रेमला को कलेक्ट्रेट में भी लेकर आते हैं, पर उनके ऊपर भी कई सारे केसेस अभी दर्ज भी हुए हैं। और इस तरीके की वो पट्टे की ग्रीड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 22 हेक्टेयर की डिमांड करना
एक ही व्यक्ति के द्वारा फैमिली में और फिर ये कह देना कि क्योंकि हमारी बाई सेक्टर की डिमांड है इसलिए उनके वहाँ पे कोई पेड़ ना लगाए जाए और पट्टे का निराकरण किया जाए, तो ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अगर ऐसे लोगों को जो अतिक्रमणकारी है या जो खुद लूटपाट करते हैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप अपना ही रिस्पेक्ट एक तरीके से खोते हो और अपना पॉइंट जो आप पुट अक्रॉस करना चाहते हैं वो वीक हो जाता है। तो ये देखते हुए कि आप किसको लेके चल रहे हो और ऐसे लोगों को आप लेके चले जो खुद अतिक्रमणकारी है, तो संगठन भी उसमें वीक कर होगा। कुछ जांच के बिंदु भी आ रहे हैं कि इन्होंने कुछ आवेदन भी किए, इंग्लिश में आवेदन किए, अंग्रेजी में। हाँ, ये भी इंडीड एक बिंदु है। अभी सत्यापन भी होगा इनके पट्टों का और उपखंड समिति भी इसमें बैठेगी, क्योंकि ट्राइबल्स यूजुअली इतने इस लेवल के नहीं होते हैं कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हों और वो इंग्लिश में आवेदन कर सके। ये आप लोगों ने भी उजागर किया तो हमारे भी संज्ञान में आया है, तो एसडीएम कमेटी उसमें जांच भी करेगी और चाहे वो बलड़ी हो चाहे कोई अन्य गांव हो, उसमें देखेंगे भी कि अगर पट्टे ख़राब तरीके से गलत आवेदन पुटअप हो तो उनको हम निरस्त भी करेंगे। और ये जो मंच है उनको भी देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को ना सपोर्ट करें जो अतिक्रमण कर रहे हैं, तो उससे वो एक तरीके से अतिक्रमण को खुद ही बढ़ावा दे रहे हैं। जितने लोगों पे मामले दर्ज हुए मैडम, तो क्या इनके आने वाले समय में आवेदन निरस्त किए जाएंगे? बिल्कुल, हम पट्टे के आवेदन निरस्त करेंगे। जितने भी अतिक्रमणकारी है, जिस पे भी पीओआर है, जिस पे भी एफआईआर है, किसी के भी पट्टे के आवेदन स्वीकृत नहीं किए जाएंगे और निरस्त भी किए जाएंगे। और अगेन मेरा यही कहना है कि आप एक तरफ कहते हो कि पट्टे की पेड़ ना कटे और अतिक्रमण ना हो, पर साथ साथ में अतिक्रमणकारियों को संरक्षण देते हैं, ये एक गलत तरीका है और एक अनुचित तरीका है। क्योंकि मैडम कलेक्ट्रेट कार्यालय सभी विभाग यहाँ पर मौजूद है, ध्वनि प्रदर्शन का भी एक मामला है, तो क्या उचित कार्रवाई? बिल्कुल, इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली है इस यहाँ पे रैली करने के लिए और इकट्ठा होने के लिए, जबकि 144 भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में लगी हुई है, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और कोलाहल नियम के अधीन भी अगर कोई स्थिति उत्पन्न होगी तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। क्या लगता नहीं कि इस प्रकार के आंदोलन धरना यहाँ देकर कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारी को सपोर्ट करके प्रशासन का ध्यान भटकाकर जंगल में कुछ लोगों को भेजना? बिल्कुल, ये डिस्ट्रैक्शन तो है ही एक तरीके का, और मेरा यही कहना है कि इतने सारे ट्राइबल्स को बहका के एक तरीके से टाइम वेस्ट उनका किया जा रहा है। अगर इस तरीके से वो करेंगे तो अब तो हम इस भी उसमें हैं कि इतने सारी महिलाओं को, पुरुषों को आपने इकट्ठा किया है, तो हम कलेक्ट्रेट में आयुष्मान कैंप ही लगा देते हैं, यहीं पर हम लाडली बहना का कैंप लगा लेते हैं, क्योंकि इनका यहाँ पे एकत्रित होकर समय ही बर्बाद हो रहा है। किसी योजना का लाभ मिल जाएगा तो शायद यहाँ पे इकट्ठा होना वर्थ इट हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करके डेवलपमेंट का मुद्दा ना लेकर इस मुद्दे पे जाना जब ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है, टोटली अनुचित। मैडम, आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं कि कलेक्टर के कल पूरा दौरा करने के बाद मैं यहाँ पे 7 बजे उपस्थित थी कलेक्ट्रेट में। करीबन 2 घंटा मैं रात को 7 से 9 यहाँ पे उपस्थित रही। हमारे एडिशनल एसपी और एडीएम प्रभारी सीओ जिला पंचायत उनसे मिलने भी गए। उनका एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप बना के बात करने की को भी चाहा, पर उन्होंने मना कर दिया कि उनको कोई बात नहीं करनी है, उनको बस इकट्ठा करके लोगों को एक तरीके से अपना मुद्दा बस भीड़ में रखना है। जबकि ये बहुत ही सिंपल सी बात है कि भीड़ में उस तरीके से बात नहीं होती। अगर आपको कुछ असली में मुद्दा रखना है तो 5 लोगों के बीच में शांति से ही बात हो सकती है, ना कि भीड़ में बात हो सकती है। और आप यहाँ तक आ ही रखे हैं तो 50 मीटर चल के आ ही सकते हैं, पर वो बात नहीं करना चाहते हैं। इसका हल क्या होगा इसका? जहाँ तक वन विभाग की बात की जा रही है, वनों की बात की जा रही है, उसके संरक्षण में तो पूरा डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। और अगेन मेरा बस यही कहना है कि जो इंडिविजुअल्स भी, हर व्यक्ति अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी यहाँ पर उपस्थित हुआ है, चाहे वो किसी मंच या संगठन के अधीन हो। हर इंडिविजुअल को खुद सोचने की ज़रूरत है कि क्या मैं यहाँ पे उपस्थित होकर अपना ही समय बर्बाद कर रहा हूँ, क्या मैं अपना ही मुद्दा वीक कर रहा हूँ, क्या मैं इससे बेहतर कुछ डेवलपमेंट का मुद्दा रख लेता कि चाहे उससे कुछ फ़ायदा हो जाता, और इस पूरी प्रक्रिया में कोई फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं।